शीघ्र बहाली होगी। कुछ रोस्टर वगैरह का उसमें मसला है, वो शीघ्र उसका निराकरण कर लिया जाएगा। हमने पूर्व में भी कहा था कि बीपीएससी से हम लोग पुनः समन्वय बनाए हुए हैं और इसकी शीघ्र कार्रवाई की जाए। सर, बिहार में उच्च शिक्षा आयोग का भी गठन हो रहा है, चर्चा है कि दो शिक्षा मंत्री। इस पर हमारा ये स्वागत योग्य है, आयोग नहीं विभाग, तो ये स्वागत योग्य है। और बाकी आगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे वो निश्चित रूप से शिक्षा के हित में, आज तक उन्होंने निर्णय लिया है और भविष्य में और वर्तमान में भी शिक्षा के और खास करके छात्र छात्राओं के हित में ही सारे निर्णय लिए जाएंगे। बिहार में सर लगातार उद्योग की बात हो रही है और अपने यहाँ पूरे विधानसभा में आपके प्रयास से बियाडा को जब हस्तांतरित किया गया तो यहाँ इस जो 5 वर्ष आपका है, क्या उद्योग आने की संभावना है? देखिए, जब हमने यहाँ से ज़मीन करीब 34 या 36 एकड़ बियाडा को दिया है, तो निश्चित रूप से इस पर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ निर्णय लेगा और हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में यहाँ भी किसी न किसी उद्योग की स्थापना होगी। और आज तो वैसे जो हम लोग सभी एनडीए के साथ ही एकजुट हुए थे और क्षेत्रवासी एकजुट हुए थे, उसका मुख्य उद्देश्य था कि चुनाव के जीत के बाद जो प्रचंड जीत हुई एनडीए की पूरे बिहार में और 6 सीट जो गोपालगंज में एनडीए ने जीती है, उसी के उपलक्ष्य में हम एनडीए के सभी साथियों ने सोचा कि हम लोग मिलकर के एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे और इसी ख्याल से हम लोग यहाँ पर आए। सर, बिहार में लाइब्रेरियन का भी ये सारी जो नियुक्तियाँ हैं एक के बाद एक जैसे जैसे वैकेंसी होती है उस पर आधारित होती है। तो सर, एक लोकल मुद्दा है जो सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें पानी का छिड़काव नजर आ रहा है, जिससे आम लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। यहाँ के लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है और कहीं भी, सिर्फ ये नहीं, अगर कहीं भी कमी पाई जाती है तो आम जनता को भी उस पर सचेत रहना चाहिए। और आपने ये मुद्दा उठाया तो निश्चित रूप से हम इस पर संज्ञान में लेंगे, लेकिन लोगों को भी थोड़ा इसका संज्ञान लेकर के सचेत रहना चाहिए। स्टेशन से कटिया और पंचदेवरी केसेस के 33 केवीए की सप्लाई एक ही लाइन पर की जा रही है, इसे लेकर भविष्य में समस्याएं आएंगी क्या? इसे देखिए, हमने जो ऊर्जा विभाग को उनके इंजीनियर से बात की है कि समस्या का निदान करें ताकि न सिर्फ पंचदेरी को लेकिन विजयपुर, भोरे और कटिया को समान रूप से बिजली मिले, ताकि वोल्टेज का स्टेबलाइज वोल्टेज भी रहे और बाद में जो भी यहाँ पर अगर कोई उद्योग लगते हैं तो उनको भी पूर्ण बिजली सप्लाई हो। सभी विद्यालयों में कॉमर्स या वाणिज्य संकाय के शिक्षकों की नियुक्ति है, करीब करीब सभी उच्च विद्यालयों में, लेकिन वहाँ पर वाणिज्य संकाय की शिक्षा नहीं दी जाती है। इसे लेकर के देखिए, अभी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को ऑथराइज़ किया है कि वो ज़िले के अंदर एक रैशनलाइजेशन करें कि कहाँ पर किस सब्जेक्ट की ज़रूरत है, उसके अनुसार शिक्षक को रखें। दूसरे की स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है, अनुपात, वो सही रहे और कोई भी स्कूल ऐसा ना हो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आप भी समझते हैं कि क्लास 1 से क्लास 12 तक करीब 78,000 स्कूल हैं, करीब 6 लाख टीचर हैं, तो उसको अभी चुनाव के दौर में सभी लोग व्यस्त थे, सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीओ चुनाव के दौर में, तो इसको हम लोग रैशनलाइज करके और जो भी शिक्षा के हित में होगा, शिक्षकों के और छात्र छात्राओं के हित में होगा, उसको हम लोगों ने उचित निर्देश दिया है। और हर सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है मुख्यालय से, उसमें भी हम शीघ्र इसका निदान करेंगे। बोर्ड एग्जाम भी कुछ ही दिन बच गया, इस बार कितने लाख स्टूडेंट होंगे पूरे बिहार अभी में? और रिजल्ट का क्या प्रोसेस होगा इस बार भी? देश में सबसे पहले रिजल्ट देगा बिहार। देखिए, अभी सब कुछ आगे से कहना नज़र लगती है, तो निश्चित रूप से बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड जो है वो काफ़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अच्छा काम कर रहा है और हमें उम्मीद है कि बिल्कुल पारदर्शी और फेयर तरीके से एग्ज़ामिनेशन होंगे और उसका जो भी क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उसका एग्ज़ामिनेशन और जो करेक्शन होता है मार्कशीट वगैरह, वो भी समय हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको किया जाए। थैंक यू। आप लोगों ने